हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस्ड 2020 में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है. एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no two visits take place on consecutive days. Then the number of all possible ways in which such visits to the factory can be made by the engineer during 1 to 15 June 2021 is. यहाँ पर हमें अपना आंसर फिल करना है. अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं? मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूँगा. एक हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है, और एक उस वो जो शॉर्टकट मेथड है वो किस मतलब वो जो शॉर्टकट मेथड है वो लॉन्ग मेथड से बना कैसे शॉर्ट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं 1 2 3 ऐसे करके लिख लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, ये 14 और यहाँ 15 लिख दिया. ठीक है. अगर मान लो कि जो इंजीनियर है उसने अपना पहला विजिट यहाँ किया फर्स्ट डेट पर, तो वो अगला विजिट यहाँ तो नहीं कर सकता. फिर 2 के बाद 3 4 उसके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं. तो मान लो अगला विजिट वो यहाँ करता है. ठीक है. तो अगला विजिट यहाँ नहीं कर सकता, फिर उसके पास कोई भी एक ऑप्शन है. मान लो अगला विजिट यहाँ करता है. ठीक है. और फाइनली वो अगला विजिट जो होता है फोर्थ विजिट, कितने विजिट्स हमें कहा है, 4 विजिट्स का है ना. तो चौथा विजिट मान लो वो 15 यहाँ पर करता है. ठीक हो गया. अब यहाँ पर वो जो भी विजिट कर रहा है, हमारा मेन फोकस उसके गैप्स पर है. मैंने एक कंडीशन तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखा दी, एक दूसरी कंडीशन और दिखाता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15. अब मान लो उसने अपनी पहली विजिट यहाँ की थी सेकेंड डेट पर, तो फिर उसकी अगली विजिट थर्ड डेट नहीं हो सकती, फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ सिक्स कुछ भी हो सकती है. मान लो फिफ्थ डेट को कर दी, फिर उसकी अगली विजिट कहीं पर भी हो सकती है. सिक्स में नहीं हो सकती, अगली विजिट कहीं भी हो सकती है, मैंने यहाँ कर ली. और जो फोर्थ विजिट है, पिछली बार तो मैंने लास्ट में दिखा दी थी, इस बार लास्ट नहीं दिखा रहा हूँ. मान लो फोर्थ विजिट उसने यहाँ की. तो ये दो अलग अलग कंडीशन मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जिस डेट को उसने विज़िट किया और जो नेक्स्ट उसकी विजिटिंग वाली डेट है, उन दोनों के बीच जो गैप्स है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. उस पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है. तो जैसे इसमें देखो, एक गैप आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस गैप को मैंने नाम दे दिया सपोज ए. दूसरा गैप आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको नाम दे दिया बी. तीसरा गैप आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये गैप दे दिया सी. चौथा गैप मैंने यहाँ पर दिखा दी, ये हो गया डी. और पांचवा गैप मैंने ये दिखा दिया, ये हो गया आपका ई. मतलब फोर्थ डेट है, उसके बाद ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इसको मैंने ई नाम दे दिया. ठीक है. टोटल 15 डेज में से तो 4 डेज तो उसने अपने विजिट को निकाल दिए. तो ये जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं, इन गैप्स को अगर जोड़ोगे तो ये काउंटिंग में टोटल 11 बनेंगे. तो हम ऐसा लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल होगा आपका 11 के. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखें यहाँ पर. ठीक हो गया. अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो ए गैप है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, जो ए गैप है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है. इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था. ठीक हो गया. इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था. तो ए आपका 0 या 0 से बड़ा कितना भी हो सकता है. लेकिन जो बी वाला गैप है वो 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना. तो बी जो गैप है वो 1 से बड़ा होता है. सी गैप भी आपका 1 से बड़ा होगा. डी गैप भी आपका 1 से बड़ा होगा. और ए बी सी डी ई और जो ई गैप है वो 0 या 0 से बड़ा होगा. इस तरीके से. ठीक हो गया. तो हमारे पास ये जो कंडीशंस आई हैं, इन कंडीशंस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. अब ये तो 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, पर बाकी जो 3 हैं ये 1 से बड़े हैं. तो सभी को हम एक ही कंडीशन पे रखते हैं, सभी को हम एक ही कंडीशन पे रखते हैं. तो मैं ऐसा करता हूँ, जो ये b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसकी जगह लिख लेता हूँ कि b माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जो b माइनस 1 है इसको u नाम दे देता हूँ. तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. समझ में आ गया होगा.
मतलब कि u किसके इक्वल मान लिया आपने, b माइनस वन, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, u प्लस वन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से c ग्रेटर देन इक्वल टू वन को जब तुम c माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखोगे, c माइनस वन को मैंने मान लिया v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसी तरीके से हमारे पास c इक्वल आ जाएगा v प्लस वन। d ग्रेटर देन इक्वल टू वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ d माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसको मैंने मान लिया w ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमारा d आ जाएगा w प्लस वन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ऊपर आपने ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, उस ए बी सी डी ई को ये डी नहीं, हाँ ये डी है, ये बी, बी सी डी को रिप्लेस कर दो इन वैल्यूज से, तो क्या आएगा देखिए, ए का ए तो रहेगा ही। अच्छा, बी की जगह आप क्या रिप्लेस कर रहे हो, यू प्लस वन, यू प्लस वन, सी की जगह रिप्लेस कर रहे हो आप वी प्लस वन, डी की जगह कर रहे हो आप डब्ल्यू प्लस वन, प्लस ई इक्वल टू 11। वन प्लस वन हो गया 3, वहाँ शिफ्ट करोगे तो हमारे पास आ गया ए प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस ई इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो गया, 8। ये समझ में आ गया होगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही था। अब सभी के ए यू वी डब्ल्यू ई, इन सभी के लिए कॉमन कंडीशन आ गई कि ए इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यू भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सब इसी टाइप में है। तो अब यहाँ पर आप एक कंडीशन रखो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ए यू वी डब्ल्यू ई को मान लो 5 बच्चे और 8 हैं टॉफ़ीज़, ठीक है। इन 8 टॉफ़ीज़ को इन 5 बच्चों में इस तरह से बांटना है कि हर एक बच्चे को कम से कम 0 टॉफ़ीज़ मिलें। तो इसकी कंडीशन है 8, ठीक है, प्लस इन सबको ऐड करो, कितना है 5 माइनस वन, ठीक हो गया, कॉम्बिनेशन 5 माइनस वन, ये ठीक है। तो 8 प्लस 5 हो गया 13, माइनस वन हो गया 12, तो ये हो गया 12C4। अब 12C4 को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, है ना। तो 12 2 सा 24, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये 9 11 और 10, 2 को मैं 2 5 सा कर देता हूँ, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55, देन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 45, ये 495 आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब आपको दिखने में तो ये बहुत लॉन्ग मेथड लग रहा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम ये बना चुके होते हो ना, तो उसी वक्त तुम्हारे माइंड में ये चीज़ें होती हैं, तो आंसर निकालने में आपको आसानी होती है। अब ये चीज़, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ पहले भी, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, उसके लिए आपको यहाँ तक तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक का आपका आंसर आना ही आना चाहिए। इसके बाद कैसे करोगे देखो ज़रा। तो इसको करने के लिए देखो, आपको पता है ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यू की वैल्यू हो सकती है कम से कम 0 है ना, 0 से मैक्सिमम कितनी 8 तक हो सकती है। वी की वैल्यू भी 0 से 8 तक हो सकती है, इसकी भी 0 से 8 तक, ई की भी 0 से 8 तक। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x 8 फाइंड करेंगे हम इन, ए की वैल्यू है x की पावर 0 1 2, कितना, x की वैल्यू 8 तक, मतलब इसकी वैल्यू 8 तक जा सकती है, इसकी वैल्यू भी जा सकती है, ये भी मल्टीप्लाई, u के लिए भी ऐसे ही लिखोगे, e तक ऐसे ही लिखोगे, तो टोटल ये है 5, तो ये पावर में कितना आ जाएगा 5, ठीक हो गया। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं, ये तो हम इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x 8 इन, अब ये हमारे पास एक जीपी है, तो टोटल 9 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स 9 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x 8 इन 1 माइनस एक्स 9 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स की पावर -5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो
1 माइनस एक्स की पावर 9 की पावर 5 है। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करें, ये तो एज इट इज़ कॉपी होता रहेगा इन, तो ये हो जाएगा आपका 5c0 माइनस 5c1 एक्स की पावर 9 प्लस, आगे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप देखो इसके बाद पावर एक्स की पावर 9 हो गई है, जबकि जिसका कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है वो है एक्स की पावर 8। इसका मतलब है यहाँ से लेकर आगे जितने भी एक्सपेंशंस आपके बनेंगे वो हमारे काम के नहीं है। अब हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर -5 है ना, इसका एक्सपेंशन क्या होता है ये ऐसे समझो, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर जो है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस आर एक्स प्लस आर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर आर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरीके से एक्सपेंशन बनता जाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 5 है, तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो ये तो 5 है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर -5, 1 प्लस 5x, 5 मल्टीप्लाई 6 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई ये r प्लस 1, फिर यहाँ पर r प्लस 2 भी आएगा, 7 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर क्यूब। अब इस एक्सपेंशन में देखो, इस ये तो काम का नहीं है, तो जब इसको यहाँ कर जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x8 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा, तो किसको मल्टीप्लाई करके आएगा, वो आएगा जब यहाँ x3 आया ना, तो ऐसे करते करते जब कभी x8 आएगा तो वो आपको चाहिए होगा। तो x8 और नीचे आपका 8 फैक्टोरियल, ऊपर देख सकते हो क्या है, तो ये हमारे पास 12 तक आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं ऊपर 4 फैक्टोरियल से और नीचे भी 4 फैक्टोरियल से कर दूं तो ये पूरा हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 8। तो जब ये एक्सपेंशन आगे बढ़ता जाएगा तो कभी ना कभी आपके पास ये एक टर्म आएगी। अब देखो, एक टर्म, दो टर्म, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आगे हैं, और यहाँ जो ये ब्रैकेट है जिसको मैंने यहाँ नहीं लिख के तुम्हें यहाँ पर दिखाया है, तो क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x8 नहीं आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x8 नहीं आएगा, ऐसे करते करते जब 5c0 इससे मल्टीप्लाई करेगा तभी आपका x8 आएगा। तो x8 का कोफिशिएंट आपका ये बन रहा है। तो हमारे पास आ गया 12 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, और इसको अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, जो कि हमारे पास शायद आंसर आता था 495, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर। तो फॉर्मूला कैसे बना था वो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस सोल्यूशन को, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। लेंथी है नहीं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस में लोगे तो आपके लिए शॉर्ट पड़ेगा। सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।